साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए रेड लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस अफसरों की हाई लेवल मीटिंग। पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कदम कुआं थाने में फैसला खान उर्फ खान सर के खिलाफ त्याग की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR के बाद खान की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे। इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर IG ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। बिहार के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 26 जिलों में हीटवेव की चेतावनी। बिहार के मौसम में अगले 72 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। उत्तर बिहार में आंधी और वज्रपात का अलर्ट, तो दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक और ऊपर जाएगा। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में भीषण लू चलने की आशंका है। 7 और 8 जून को यह पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय और बेगूसराय तक पहुंच जाएगी। यहाँ तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। बिहार सरकार की बड़ी योजना, आवास बोर्ड की खाली जमीन पर बनेंगे फ्लैट। जो राज्य सरकार आवास बोर्ड की वर्षों से रिक्त पड़ी भूमि का उपयोग करते हुए नए आवासीय परिसरों के निर्माण कराएगी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आय वर्गों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना है। साथ ही भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर शहरी विकास को नई गति देना है। बिहार में निजी अस्पतालों, होटलों से मांगी गई फायर सेफ्टी रिपोर्ट। अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों और होटलों से सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट 1 सप्ताह में तलब की है। सभी निजी अस्पतालों को बिजली कंपनी से जांच कराकर इलेक्ट्रिक लोड एनालिसिस सर्टिफिकेट 1 सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं होटलों से यह रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके पास कुल कितने गैस सिलेंडर हैं। सभी होटल प्रबंधन इसकी सटीक संख्या बताएंगे। 1 सप्ताह में जो भी निजी अस्पताल या होटल यह रिपोर्ट नहीं देंगे या उनकी रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलेगी, उन्हें बिना नोटिस दिए सील कर दिया जाएगा। गुटखा फ्री में नहीं मिलता, नाव की बात करते हो। आजकल गुटखा फ्री में नहीं मिलता, तुम नाव की बात करते हो। जो लोग फ्री की बात करते हैं वो अनपढ़ होते हैं। सम्राट जी को जो कहना था कह दिए। क्या सम्राट जी नाव पर चढ़ने आएंगे? रिपोर्टर से बरारी घाट पर तैनात एक होमगार्ड जवान ने ये बातें कही। दरअसल रविवार को भागलपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब तक विक्रमशिला सेतु चालू नहीं होता है तब तक सभी निजी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से नाव वाले कोई शुल्क नहीं लेगा। लोग मुफ्त में नदी पार करेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से सिर्फ 2 स्टीमर निःशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जाता है। इसके अलावा निजी नावों में यात्रा करने पर 50 से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट को मिली नई मुख्य न्यायाधीश। पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश मीनाक्षी एमोदस राय ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने पटना हाई कोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया। न्यायिक क्षेत्र में लंबे अनुभव और उल्लेखनीय सेवाओं के कारण उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्राट सरकार ने लालू राबड़ी की जेड प्लस सुरक्षा खत्म की। सम्राट सरकार की तरफ से राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस बीच लालू परिवार की सुरक्षा घटा दी गई है। RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी और पूर्व CM राबड़ी देवी की जेड प्लस सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। दोनों को अब बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, जिसमें एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ कार और 8 से 16 गार्ड शामिल हैं। लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा खत्म कर दी गई है। सरकार ने अब उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया है। बिहार BSRTC बसों में लगेगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में जल्द ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। इस तकनीक की मदद से बस में चढ़ने वाले यात्रियों की सटीक संख्या दर्ज की जा सकेगी। यात्रियों की संख्या का मिलान जारी किए गए टिकटों से किया जाएगा। इससे
से राजस्व चोरी की शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। परिवहन विभाग इसके लिए आवश्यक तैयारियां कर रहा है। 26,000 शिक्षक व कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। बिहार के महाविद्यालयों में 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। योजना के तहत करीब 6,600 व्याख्याताओं की नियुक्ति होगी। इसके अलावा 11,000 से अधिक गैर शैक्षणिक कर्मियों की बहाली की जाएगी। इस कदम से उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पिंक बस को मिली राष्ट्रीय पहचान, मिलेगा स्कॉच अवार्ड। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की ओर से चलाई जा रही पिंक बस सेवा का चयन प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2026 के लिए किया गया है। यह सम्मान महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए बिहार सरकार के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता माना जा रहा है। संपूर्ण क्रांति दिवस, JP को CM सम्राट ने दी श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज संपूर्ण क्रांति दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसकी शुरुआत लोक नायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। इसके बाद में CM सम्राट ने विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। खरीफ सीजन से पहले बिहार सरकार सख्त, खाद्य बिक्री में गड़बड़ी पर 29 FIR और 208 लाइसेंस रद्द। बिहार सरकार ने खरीफ सीजन से पहले खाद्य बिक्री में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की है। राज्य भर में 29 FIR दर्ज की गई हैं और 208 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं ताकि किसानों को उचित मूल्य पर खाद्य मिल सके। अनंत सिंह मामले में 8 जून को होगी अगली सुनवाई। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह से जुड़े एक अहम मामले में गोपालगंज सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जनेऊ संस्कार में अश्लील नृत्य और खुलेआम हथियार लहराने के आरोपों में घिरे अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर स्पेशल MP MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 8 जून को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। आज गयाजी दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री विजय सिन्हा। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा आज गयाजी जिले के दौरे पर रहेंगे। टनकुपा प्रखंड के मायापुर स्थित बिहार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स एंड वैल्यू चेन का दौरा करेंगे। इस दौरान क्षेत्र में मोटे अनाजों मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने इस हाई प्रोफाइल दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पटना में रिटायर्ड कर्मी से 51.75 लाख की साइबर ठगी। पटना में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक निजी कंपनी से रिटायर्ड कर्मचारी को स्टॉक मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर साइबर अपराधियों ने करीब 51.75 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले को लेकर पीड़ित ने पटना साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने अपने परिवार को बिना बताए इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने दैनिक भास्कर से अपनी पहचान और पता गोपनीय रखने का अनुरोध किया है ताकि उनके परिजन अनावश्यक रूप से परेशान न हो। कैमूर अतिथि गृह में लाखों का फव्वारा बंद, मंत्री के आगमन पर किया गया चालू। शुक्रवार को कैमूर जिला अतिथि गृह भभुआ में उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग के मंत्री संजय टाइगर के आगमन पर प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। मंत्री के दौरे को लेकर अतिथि गृह परिसर में विशेष तैयारियां की गयी। इस दौरान अतिथि गृह परिसर में लगा लाखों रुपए की लागत का एक फव्वारा चर्चा का विषय बन गया। यह फव्वारा पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था और उस पर धूल जमा हो गई थी। DMSP ने किया EVM वेयरहाउस का निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस की CCTV निगरानी, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और सुरक्षा बलों की तैनाती की स्थिति का भी जायजा लिया गया। निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता नीति के तहत यह निरीक्षण विभिन्न हितधारकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें
एक मेंटेनेंस हेड, एडमिन और एक डॉक्टर शामिल है। गुरुवार अहले सुबह ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित अस्पताल के आईसीयू वार्ड आग लग गई थी। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, बाकी का रेस्क्यू किया गया। कई मरीज शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने अस्पताल में निरीक्षण के बाद केस और कार्रवाई की बात कही थी। अब पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इन पर लापरवाही का आरोप है। विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा आवागमन। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के बाद अब इसे 7 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। शुक्रवार को समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम नवल किशोर चौधरी ने बताया कि पुल पर मरम्मत कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके सफल संचालन को लेकर कई ट्रायल भी किए जा चुके हैं। बिहार टेंडर घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ऋषुश्री का सहयोगी संतोष गिरफ्तार। बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में टेंडर माफिया ऋषुश्री के सहयोगी संतोष को गिरफ्तार किया गया है। पटना से एसवीयू ने उसकी गिरफ्तारी की है। वह ऋषुश्री की कंपनी मातृस्वा का निदेशक है। इसके अलावा रिलायबल नाम की कंपनी भी ऋषुश्री उसके नाम से चलाता था। कटिहार में पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कटिहार में जिला गंगा समिति और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन आयोजनों में वृक्षारोपण, पर्यावरण जागरूकता रैली और रंगोली के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। चांदपुरा पंचायत में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण अभियान। बेगूसराय के सदर प्रखंड की चांदपुरा पंचायत में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर +2 विद्यालय चांदपुरा परिसर में आम, नीम, पीपल, बरगद और अमरूद सहित विभिन्न प्रजातियों के 1001 पौधों का वितरण किया गया। नवादा में उत्पाद विभाग ने 3 जगहों पर की छापेमारी। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कुल 293.75 लीटर शराब बरामद की गई, जिसमें विदेशी शराब और बियर शामिल है। विभाग ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य फरार होने में सफल रहे। 23% तक बढ़ा सरकारी बसों का किराया। बांका में यात्रियों को परेशानी। बांका जिले में सरकारी बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण परिवहन निगम ने यह फैसला लिया है। नई किराया दरें 1 जून 2026 से लागू हो गई हैं, जिससे यात्रियों को अब पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। जिले भर में किराए में लगभग 22 से 23% तक की वृद्धि हुई है। नालंदा में भाजपा पूरे महीने चलाएगी महाअभियान। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी भाजपा बिहार शरीफ नगर उत्तरी मंडल की मासिक बैठक गुरुवार को बबुरबन्ना मोहल्ले के सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। नगर अध्यक्ष संदीप कुमार की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक का संचालन नगर महामंत्री मोनू कुमार ने किया। किशनगंज की 6 बेटियों का बिहार टीम में चयन। किशनगंज की 6 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन आगामी T20 टूर्नामेंट के लिए बिहार महिला क्रिकेट टीम में किया गया है। यह उपलब्धि जिले के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंडर 19 वर्ग में तानिया, श्रुति, मुस्कान और लक्की कुमारी को टीम में जगह मिली है। वहीं अंडर 15 वर्ग के लिए सिया चौहान और साक्षी साहा का चयन हुआ है। एक साथ 6 खिलाड़ियों का चयन जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। किशनगंज में स्वर्ण व्यवसायी से 35 से 40 भर सोना की लूट। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से हुई 35 से 40 भर सोने की लूट को 72 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। सोमवार रात हुई इस वारदात में लाखों के जेवरात लूटे गए थे, लेकिन पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी गंगा प्रसाद शाह ने मंगलवार को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार सोमवार रात करीब 10 से 11 बजे वह झांसी रानी चौक स्थित अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर हादसे के बाद अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। मुजफ्फरपुर के
एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। करीब 20 लोग घायल हैं। इस घटना के बाद पूरे बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस हादसे ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गयाजी में प्लम्बर के खाते में आए 294 करोड़ रुपए। गयाजी के बोधगया थाना क्षेत्र में एक प्लम्बर के खाते में 294 रुपए आ गए, जिससे स्थानीय प्रशासन, बैंकिंग सिस्टम और आम लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। युवक का नाम विकास कुमार है, पेशे से प्लम्बर मिस्त्री है। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी चाहते हैं देश में आंतरिक लड़ाई हो। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब देश कोविड-19 जैसी भयानक महामारी से जूझ रहा था, तब भी राहुल गांधी लगातार नकारात्मकता फैला रहे थे। हमारे गांवों में एक कहावत है कि कसाई के श्राप से कभी गाय नहीं मरती। राहुल गांधी इसी भूमिका में हैं, हमेशा देश की बर्बादी की कामना करते रहते हैं। नए डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। दरभंगा जिले के अलग अलग प्रखंडों में संचालित होने वाले नए डिग्री कॉलेजों में आगामी 1 जुलाई 2026 से नियमित पठन पाठन शुरू होगा। इसे लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कुशेश्वर स्थान पूर्वी, किरतपुर, तारडीह, हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, गौडाबौराम और अलीनगर प्रखंड के डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने सभी कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। अर्बन डीकंजेशन नीति से बिहार में यातायात होगा सुगम। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने देश भर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था तथा हाईवे की यात्रा को सुगम एवं आधुनिक बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही अर्बन डीकंजेशन नीति का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का इसके लिए आभार जताया है। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न शहरों के जाम को दूर करने में अहम भूमिका निभाना है। यातायात दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल करते हुए रिंग रोड, बाईपास, एलिवेटेड कॉरिडोर और एक्सेस कंट्रोल हाईवे के निर्माण को प्राथमिकता दी है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की बड़ी बैठक बोले, हर प्रवास में रात्रि विश्राम करें पदाधिकारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में नव मनोनीत प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। संगठन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों को प्रवास के दौरान हर हाल में रात्रि विश्राम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियानों, आगामी कार्यक्रमों तथा कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा की। नए डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। दरभंगा जिले के अलग अलग प्रखंडों में संचालित होने वाले नए डिग्री कॉलेजों में आगामी 1 जुलाई 2026 से नियमित पठन पाठन शुरू होगा। इसे लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कुशेश्वर स्थान पूर्वी, किरतपुर, तारडीह, हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, गौडाबौराम और अलीनगर प्रखंड के डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने सभी कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। नालंदा के 10 हाई स्कूल में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई 1 जुलाई से होगी शुरुआत। नालंदा में स्कूली शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और छात्र छात्राओं को प्रारंभिक स्तर से ही आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के 555 और नालंदा जिले के 10 हाई स्कूलों में आगामी 1 जुलाई से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए पूरे सूबे में कुल 739 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। बक्सर में इटाड़ी रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब धंसा। बक्सर जिले में हाल ही में शुरू हुए इटाड़ी गुमटी बक्सर बरूना रेलवे ओवरब्रिज का एक स्लैब शुक्रवार सुबह धंस गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ओवरब्रिज के इटाड़ी गुमटी की ओर स्थित 5वें पाए के ऊपर का स्लैब अचानक नीचे चला गया, जिससे पुल की सतह पर 1 फुट से अधिक का गैप दिखाई देने लगा। राजगीर स्टेट स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स अकादमी में BSSA ने निकाली वैकेंसी। राजगीर स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रही है। वहां अलग अलग पोस्ट पर 17 वैकेंसी आई है। इन सभी पदों पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण कॉन्ट्रैक्ट आधारित बहाली करने जा रहा है। आज से इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। इच्छुक लोग आज से इसके लिए 5 जून से अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वह पोर्टल में जानकारी दे दी जाएगी। आवास बोर्ड की वर्षों से खाली जमीन पर घर बनेंगे लोगों, बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। आवास बोर्ड की वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर घर बनेंगे। यह निर्णय आज नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ हुई बैठक में लिया गया। विभागीय मंत्री नीतीश मिश्रा ने गुरुवार को नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर KP महादेवा स्वामी के साथ बैठक की। दरभंगा में LPG आपूर्ति सामान्य, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सिलेंडर। दरभंगा जिले में LPG गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं और सभी गैस एजेंसियों के माध्यम से नियमित आपूर्ति की जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर सीधे किचन पर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और माल ढुलाई खर्च बढ़ने का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई पर पड़ रहा है। राजधानी पटना के थोक और खुदरा बाजारों में दाल, चावल, खाद्य तेल, मसाले और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 1 महीने में परिवहन लागत बढ़ने से अधिकांश खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी आई है। मीनाक्षी एम राय बनी पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी एम राय ने शुक्रवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद भी उपस्थित रहे। बिहार के विश्वविद्यालयों में PhD प्रवेश परीक्षाएं रद्द। अब नेट JRF स्कोर के आधार पर मिलेगा एडमिशन। लोक भवन से जारी पत्र के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में PhD प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया रोक दी गई है। पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूर्व में ही पूरी की जा चुकी है। यहाँ नामांकित विद्यालयों का कोर्स वर्क प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के विद्यार्थियों के नामांकन पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार के 23 शहरों में घटा प्रदूषण। राजधानी सहित प्रदेश के 23 शहरों में वायु प्रदूषण में कमी आई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के 4 वर्षों के औसत वायु गुणवत्ता AQI सूचकांक के आंकड़ों के अध्ययन और विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया है। सूबे के पटना सहित हाजीपुर, औरंगाबाद, बिहार शरीफ, छपरा, राजगीर, समस्तीपुर एवं सिवान में वार्षिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मध्यम दर्जे का रहा। बिहार में औद्योगिक विकास को मिली नई गति। सभी 38 जिलों में फूड 11 मेगा पार्क। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत किया है। एसोसिएशन का मानना है कि 11 मेगा पार्कों के साथ सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की योजना कृषि आधारित उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।